बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स क्लास नाइन्थ। उसका फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है जी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। हम इस यूनिट में मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके डिटर्मिनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि मैट्रिसेस कहाँ से आया, किसने यूज़ किया और कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है। तो इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। ये दोनों चीज़ें जो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये मैथमेटिक्स में भी यूज़ होती हैं, फिज़िक्स में भी यूज़ होती हैं, स्टैटिस्टिक में भी यूज़ होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांच ऑफ अ साइंस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सी और ब्रांच हैं साइंस की जिनमें ये दोनों जो हमारे पास फील्ड हैं ये यूज़ होती हैं, ये दोनों टर्म जो हैं ये यूज़ होती हैं। द मैट्रिसेस हैव played a very important role in this age of the computer science। आजकल के ज़माने में मैट्रिसेस का जो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल आ रहा है वो कंप्यूटर साइंस में आ रहा है। मैट्रिसेस के बारे में हमें सबसे पहले जो आइडिया वो किसने दिया था? द आइडिया ऑफ अ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर कैली। आर्थर कैली ने हमें सबसे पहले जो है वो मैट्रिसेस के बारे में जो आइडिया था वो दिया था। ये कौन था? ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था ऑफ अ 19th सेंचुरी। ये 19th सेंचुरी यानी कि जो है हमारे पास 18 से अबव जो सेंचुरी थी, ना कि 19 से अबव, 18 से जो अबव सेंचुरी थी उसको हम 19th सेंचुरी कहते हैं। तो उस सेंचुरी का ये एक मैथमेटिशियन था हु फर्स्ट डेवलप्ड, जिसने सबसे पहले किसको डेवलप किया? थ्योरी ऑफ अ मैट्रिसेस। इसने मैट्रिसेस की थ्योरी को डेवलप किया और कब किया? इन 1858। अब ये देखें ना, 18 से अबव है, तो 18 से अबव जो सेंचुरी होती है उसको हम 19th सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है। अब इसने डेफिनेशन कैसे की थी? मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर। अगर हम रियल नंबर को एक रेक्टेंगुलर अरे में या फॉर्मेशन में इस तरह लिखें कि जैसे हमारे पास कुछ नंबर हैं 0 1 2 3 4 एंड 7, सच एज अगर हम उनको रेक्टेंगुलर अरे में इस तरह लिख दें, तीन नंबर हम हॉरिजेंटल में लिख रहे हैं 1 3 4, और फिर इसके नीचे तीन और हॉरिजेंटल में लिख रहे हैं 7 2 0। अब हमने इनको रेक्टेंगुलर अरे में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, फिर हम इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज्ड कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगी? इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। इनको हम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ये आपको सामने नज़र आ रहा है कि हमने इनको रेक्टेंगुलर अरे में लिखा और फिर ब्रैकेट के अंदर जो है इनक्लोज कर दिया, तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। सिमिलरली ये भी हमारे पास क्या है? एक मैट्रिक्स है। अब हम कुछ और आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वी टर्म द रियल नंबर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। हम जो रियल नंबर को इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं एंट्रीज और एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हम उनको क्या कहते हैं? एंट्रीज कहते हैं या एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। एक और बात यहाँ पे डिस्कस करता जाऊँ कि जो प्लूरल होता है वो मैट्रिक्स का, वो क्या होता है? मैट्रिसेस होता है। यानी कि हमने जो टॉपिक इसका लिया था वो मैट्रिसेस था, लेकिन यहाँ भी हम सिंगल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद एक और ज़रूरी बात, द मैट्रिसेस आर डिनोटेड कन्वेंशनली बाय द कैपिटल लेटर। हम इनको कैपिटल लेटर से शो करते हैं, कैपिटल ए बी सी सो ऑल, कोई भी कैपिटल लेटर हो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, उनसे हम इनको डिनोट करते हैं। ठीक है। इसके बाद मैट्रिसेस में आपको दो किस्म के नंबर नज़र आएंगे, एक हॉरिजेंटल टाइप के लिखे होंगे, ठीक है, और एक आपको वर्टिकली टाइप के लिखे होंगे। हॉरिजेंटल जैसे 1 2 0,
इसको हम कहेंगे रो। ये फर्स्ट रो है और इसके बाद 3 5 4 ये सेकंड रो है। इसके बाद हमारे पास 2 1 -1 ये थर्ड रो है। ठीक है, तो रो की डेफिनेशन हम किस तरह करेंगे? हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन मैंने हाईलाइट कर दी है, इसमें थोड़ी सी चेंज लाएंगे। यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है इसको आपने कट कर देना है। आप सिंपल लिखेंगे इन एनी, अपने पास से क्या लगाएंगे, इन एनी मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड अ रो। यानी कि वो एलिमेंट्स जो कि हॉरिजेंटल में लिखे होंगे उनको हम रो कहेंगे। तो इस मैट्रिक्स में आपको नज़र आ रहा है कि कितनी रो हैं, 3 रो हैं। ठीक है, इसके बाद हम कॉलम की तरफ आते हैं। कॉलम की भी यहाँ पे डेफिनेशन आपको जो है वो नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इन मैट्रिक्स बी, अब यहाँ पे आपने बी को जो है वो कट कर देना है, इन के बाद आपने एनी लगा लेना है। तो ये आपके पास बन जाएगा इन एनी मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड अ कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि जो ऊपर से नीचे वर्टिकल होते हैं नंबर, उनको हम कॉलम कहते हैं। छोटी क्लासों में अक्सर आपको कॉलम के बारे में बताया जाता था कि कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करें और आंसर कॉलम सी में लिखें। तो जो ऊपर से नीचे नंबर लिखे होते हैं उनको हम कॉलम कहते हैं, और जो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट लिखे होते हैं उनको हम रो कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि कभी कभी ये भी होता है कि कुछ मैट्रिसेस जो होते हैं उनका जो सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं बट उनकी रो एंड कॉलम जो हैं वो सेम नहीं होते, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप कैसे लेंगे? द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। जो नंबर ऑफ रो होती हैं और नंबर ऑफ कॉलम होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर बताते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स एम, अगर हम कोई मैट्रिक्स एम लिख रहे हैं, हैज़ एम रो, और उसकी रो को हम एम से डिनोट कर रहे हैं, एंड एन कॉलम, और उसके कॉलम को हम एन से शो कर रहे हैं, देन एम इज़ सेड टू बी ऑर्डर ऑफ एम बाय एन। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि जब हमने ऑर्डर लिखना है तो पहले हम रो की बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ़ रो हैं वो पहले लिखेंगे, और उसके बाद हम बाय लगाएंगे और फिर नंबर ऑफ़ कॉलम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आकर आपको ये डेफिनेशन मैंने लगा दी है ये यहाँ पे। इसके बाद आप एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर करना। तो ये एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है इसमें। अब पहले तो देखें कि ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये हमारे पास सेकंड रो है। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट रो आ रही है, इसको मैं कोई और कलर दे देता हूँ ये, और ये हमारे पास सेकंड रो आ रही है। ठीक है, तो ये दो हमारे पास जो हैं ये रो आ गई हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसमें आपने देखना है कि 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं, ऊपर से नीचे आप नंबर काउंट करें। एक ये हमारे पास आ रहा है, और दूसरा हमारे पास 2 एंड 0, और तीसरा हमारे पास 3 एंड 2। तो इस तरह हमारे पास 2 रो आ गई और 3 कॉलम आ गए। तो इसका ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे, पहले नंबर ऑफ रो को लिखेंगे 2/3। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखें तो इसमें आपको फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, इसी तरह ऊपर से नीचे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो ये 3 रो हैं एंड 3 ही कॉलम हैं। तो आप इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, 3/3। इसके बाद ये एक P दिया हुआ है, इसका ऑर्डर आपने देखना है कि इसमें रो 1 ही है लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो इसमें 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा, 1/3। ओके, इसके बाद हम आते हैं जी इक्वल मैट्रिक्स की तरफ। तो अगर हम कोई से 2 मैट्रिक्स लेट्स सपोज करते हैं, एक हमारे पास है A और दूसरा है B, इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं। देन A इज़ सेड टू बी इक्वल टू B। अगर हम ये दोनों मैट्रिक्स कहें कि ये इक्वल हैं
तो इनके लिए दो कंडीशन का होना ज़रूरी है। कौन कौन सी? एक तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों का, यानी कि अगर एक का 1 बाय 1 है तो दूसरे का भी 1 बाय 1 होना चाहिए। और दूसरी बात, देयर क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल, और इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट एंट्री की इक्वल हो, सेकंड की इक्वल हो, थर्ड की इक्वल हो। तो इस तरह आपने देख लेना है। जैसे यहाँ पे देखें, ए मैट्रिक्स में फर्स्ट पे 1 है, इधर भी फर्स्ट पे 1 है, यहाँ पे ए में सेकंड जो नंबर है वो 3 है, इधर भी आप देखें 2 + 1 लिखा हुआ है तो ये भी 3 बनता है। यहाँ पे -4 है, इधर भी -4 है, और यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 4 - 2 लिखा हुआ है तो 4 - 2 क्या होगा? 2 ही होगा। तो इस तरह अगर आप देखें तो इनका एक तो ऑर्डर भी सेम होगा और दूसरा इनका क्या है? एंट्रीज भी सेम है, तो इनको हम कहेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ डेफिनेशन थी। इसके बाद अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जाते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है, सॉल्व बाय सर नेमतुल्लाह, और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन तमाम मैट्रिसेस का हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो इस ऑर्डर को फाइंड करने के लिए मैंने स्लाइड्स तैयार की हुई हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट मैट्रिक्स लिखते हैं जो कि ए है हमारे पास। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? फर्स्ट रो में है 2 और 3, सेकंड रो में है -5 और 6। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास हॉरिजेंटल नंबर कितने लिखे हुए हैं? 1 2, और ये हमारे पास 2 रो बन गई और हमारे पास 2 ही कॉलम बन गए, यानी कि एक रो तो हमारे पास ये 2 और 3 वाली है और दूसरी रो हमारे पास -5 और 6 वाली है। तो ये 2 रो हमारे पास बन गई। कॉलम कितने हैं? 2 और 5 वाला और 3 6 वाला। ठीक है, तो ये 2 बाय 2 इसका ऑर्डर हम लिखेंगे। तो इसका ऑर्डर है जी हमारे पास, आप आंसर किस तरह लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ ए इज़ 2 बाय 2। ठीक है, इसी तरह बी हम लिखते हैं। बी में भी अगर देखें तो हमारे पास एक रो है जी 2 और 0 और दूसरी रो है 3 और 5, 2 रो बन गई। और इसी तरह कॉलम कितने हैं? 2 और 3, 0 और 5, तो ये कॉलम भी 2 बन गए। तो इसका भी ऑर्डर हम क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ बी इज़ 2 बाय 2। अब हम आते हैं सी की तरफ। हमारे पास सी है जी, इसमें 2 और 4 लिखा हुआ है, तो इसमें 1 रो है लेकिन कॉलम कितने हैं? 2 हैं, तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे 1 बाय 2। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ सी इज़ 1 बाय 2। नेक्स्ट हमारे पास है डी। डी में अगर आप देखें तो हमारे पास 4 0 जो है 6, ये एक ही कॉलम में है, लेकिन रो कितनी बनती हैं? 4 वाली 1, 0 वाली 2 और 6 वाली 3। तो ये हमारे पास ऑर्डर बनेगा 3 बाय 1। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डी इज़ 3 बाय 1। नेक्स्ट हमारे पास ई, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसको हम लिखेंगे। उसमें आप देखें तो हमारे पास 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो हम लिखेंगे 3 बाय 2। ऑर्डर ऑफ ई इज़ 3 बाय 2। नेक्स्ट हमारे पास एफ। इसमें देखें तो एक ही कॉलम एक ही रो है, तो इसको हम क्या कहेंगे? 1 बाय 1। इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 बाय 1। नेक्स्ट हमारे पास है जी। इसमें अगर आप गौर करें तो 3 का रो हैं एंड 3 ही कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर 3 बाय 3 होगा। ऑर्डर ऑफ जी इज़ 3 बाय 3। लास्ट हमारे पास इसका पार्ट है जी एच। एच में देखें अगर आपके पास तो 2 रो हैं एंड 3 कॉलम हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 2 बाय 3। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, यानी कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो क्या है? इक्वल हैं। तो मैट्रिसेस ए को देखें। मैट्रिक्स ए जो है उसमें क्या नंबर है? 3 है, और इसका ऑर्डर क्या है? 1 बाय 1 है। यानी कि ऐसा हमने मैट्रिक्स ढूंढना है जिसमें 3 हो और उसका ऑर्डर 1 बाय 1 हो। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें आकर बी ऐसा नहीं है,
सी को अगर देखें तो इसके दरमियान में माइनस लगा हुआ है, तो पहले इसको सॉल्व कर लें। 5 - 2 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो इसका ऑर्डर भी क्या है 1/1 बन जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सेम टू सेम ये ए जैसा हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये नीचे आंसर आ गए हैं, ए इज़ इक्वल टू किसके होगा, सी के होगा। अब बी को हम देख रहे हैं, उसका ऑर्डर है जी 1/2, यानी कि इसमें एक हमारे पास रो है और 2 कॉलम हैं, तो इसका 1/2 है। तो हमने 1/2 वाला कोई और तलाश करना है। ये देखें ये डी भी 1/2 है, लेकिन ये बी के इक्वल नहीं है क्योंकि उसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है। उसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इधर फर्स्ट एलिमेंट 5 है, तो इसलिए डी को हम नहीं ले सकते। फिर इस जैसा और कौन सा मैट्रिक्स है, आई को अगर आप देखें तो ये 3 है, फर्स्ट एलिमेंट सेम है, सेकंड एलिमेंट 3 + 2 क्या बनता है 5, तो उधर भी क्या है 5 है और इनका ऑर्डर भी सेम है। तो नीचे आंसर लिखा हुआ है बी इज़ इक्वल टू आई। फिर हम आ जाते हैं जी, हमारे पास है जी डी। तो अभी हम देखेंगे डी जैसा कोई और है ही नहीं, तो डी यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। ई जैसा हम तलाश करेंगे तो ये हमारे पास 2/2, इसमें 2/2 कौन है, एच भी है और जे भी है। जे को सॉल्व करेंगे तो ये 2 + 2 4 बन जाएगा, 2 + 4 6 बन जाएगा और 2 - 2 0 और 2 + 0 क्या हमारे पास 2 ही आ जाएगा। तो अगर आप देखें ई एच एंड जे ये तीनों इक्वल है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर 4 है, यहाँ पे भी 4 है और इधर आगे जाएँ तो यहाँ पे भी 4 बनता है। सेकंड नंबर यहाँ पे 0 है, इधर भी 0 है और यहाँ पे भी 2 - 2 0 आ जाता है। थर्ड नंबर हमारे पास जो है वो 6 है, यहाँ पे भी 6 है, लेकिन यहाँ पे भी 2 + 4 6 बनता है। नेक्स्ट हमारे पास 2 है, यहाँ पे भी एच में भी 2 है और जे में 2 + 0 2 ही आता है। तो इस तरह हमने लिख दिया E इज़ इक्वल टू एच एंड एच इज़ इक्वल टू जे, यानी कि ये तीनों इक्वल है। इसके बाद हमारे पास एफ की वैल्यू हमारे पास 2 और 6 है और इसका कॉलम 1 है, रो 2 हैं, तो ये 2/1 हम लिखेंगे। तो इस जैसा हमारे पास ये जी आ जाता है। इसको अगर सॉल्व करें तो ये 3 - 1 क्या आ जाता है 2, 3 + 3 क्या आ जाता है 6। तो ये हमारे पास इक्वल किसके आ गया, एफ के आ गया। तो आई होप कि आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो बता रहा है कि हमने वैल्यू निकालनी है ए बी सी डी की, जो कि ये नीचे रिलेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो इसमें अगर इक्वल लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट एंट्री फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल होगी, सेकंड एंट्री सेकंड एलिमेंट की इक्वल होगी और थर्ड एंट्री थर्ड के, और फोर्थ जो है वो फोर्थ की इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इस मैट्रिक्स को लिखा, फिर हम इसको राइट इन इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे कि a + c को इक्वल टू 0 रखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, फिर हम a + 2b को -7 के इक्वल रखेंगे, ये सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के इक्वल, c - 1 को हम 3 के इक्वल रखेंगे और ये हमारे पास थर्ड एलिमेंट के इक्वल, और 4d - 6d को हम 2d के इक्वल रखेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएंगी, a + c इज़ इक्वल टू 0, c - 1 इज़ इक्वल टू 3, a + 2b इज़ इक्वल टू -7 एंड 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। तो अब इनमें से हम पहले क्या करेंगे, कोई ऐसी इक्वेशन तलाश करेंगे जिनमें से किसी एक की वैल्यू आसानी से आ सकती हो। तो वो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। इसमें एक ही वेरिएबल है, जिसमें देखें c - 1 इज़ इक्वल टू 3, तो यहाँ से c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम c की वैल्यू निकालते हैं। ये लिखा हुआ है c - 1 इज़ इक्वल टू 3, ये -1 जब हम लेफ़्ट साइड से उठाकर राइट साइड की तरफ ले आएंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो 3 + 1 हमारे पास 4, तो c की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो c की वैल्यू 4 है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे a + c है तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई है। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, a + c इज़ इक्वल टू 0, c की जगह पे उसकी वैल्यू 4 आ गई। अब ये 4 इधर प्लस हो रहा है लेफ़्ट साइड पे, तो राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 0 - 4 क्या आंसर आता है, -4 ही आंसर आता है।
नेक्स्ट हम a इज इक्वल टू -4 पुट करेंगे और किस इक्वेशन में, 3 में। अब यहाँ पे 3 इक्वेशन देखें, a प्लस 2b इज इक्वल टू -4, तो इसमें a की वैल्यू तो हमें पता चल गई है, यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल सकती है। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है जी -4। अब ये -4 इधर लेफ्ट साइड पे माइनस है तो राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -7 + 4, तो ये आपको छोटी क्लासों में बताया गया था कि जब अनलाइक साइन होंगे माइनस लेकिन साइन बिग टर्म का, तो 7 में से 4 को माइनस करेंगे और साइन बिग टर्म का क्या है, माइनस, तो ये -3 आ जाएगा। इसके अलावा ये जो 2 है ये b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जब हम ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। यानी कि लेफ्ट साइड पे ये b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे -3/2। नेक्स्ट हमारे पास है जी d की वैल्यू निकालना। अब हम 3 की वैल्यू निकाल चुके हैं, a की भी, b की भी और c की भी, ठीक है। तो अब हमने d की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 4 का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें 4 - 6 इज इक्वल टू 2d, ये 6 लेफ्ट साइड पे माइनस है, राइट पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 2d जो राइट साइड पे है इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसके साथ साइन प्लस का है, तो ये इधर प्लस हो रहा है, लेकिन जब हम इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये -2d हो जाएगा। 4d में से 2d माइनस करेंगे तो 2d हमारे पास रह जाएगा। अब ये जैसे हमने ये b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे 2 जो है वो d के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको राइट साइड पे ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 2 आंसर क्या आता है, 3। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ, हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।